हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे नगीने दबे हुए हैं जिनको एक्सप्लोर करना आज भी बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम जानते नहीं। आज दोस्तों मैं आपको एक ऐसा किला दिखाऊंगा, एक ऐसा किले की दीवार दिखाऊंगा जो कहीं ना कहीं हम दिल्ली में है, और दिल्ली में उस जगह पे पहला शहर बसाया गया, और एक ऐसा बहादुर बादशाह जिसने उसकी नींव रखी, जिसने उसको बसाया, वो कहीं ना कहीं आज बिल्कुल ही हमारी हिस्ट्री में लुप्त हो गया है। कि आप मेरे पीछे ये दीवार देखिए गाइस, ये दीवार दोस्तों, मैं इस समय खड़ा हूँ पृथ्वीराज चौहान के पिथौरा किले में। ये जो है किला पिथौरा इसको बोला जाता है दोस्तों। और ये अगर आप मेरे पीछे देखें, मैं भी आपको दिखाऊंगा, पूरा इसका इतिहास बताऊंगा, और उसकी इतिहास की कुछ ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो अभी एक्सप्लोर होनी बाकी है। तो मेरी कोशिश रहती है कि कुछ नई नई जानकारी मैं आपको दूँ। मैं हूँ आपका दोस्त संजय खुराना, और आज मैं दिखाने लाया हूँ आपको किला पिथौरा। और ये किले पिथौरा में हमें जो राजा जो पृथ्वीराज चौहान थे उनका इतिहास जानने के लिए मिलने वाला है, और बहुत सारी उनकी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलने वाली है। तो गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस ये एंट्री पर हमको, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये किला रहा है पिथौरा का। ये जो आप पूरी वॉल देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो है कुतुब कॉम्प्लेक्स में आता है। और कुतुब कॉम्प्लेक्स में जो पहले लाल कोट के नाम से जाना जाता था, जो पहला शहर, ये पूरा पूरा कुतुब कॉम्प्लेक्स उसी में है। तो ये पार्ट भी जो है किला राय पिथौरा कुतुब कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है। तो ये देख रहे हैं, ये पूरी वॉल जो आप देख रहे हैं, ये ब्लैक ब्लैक जो आपको दिख रहा है गाइस, ये पूरी वॉल है जो इस किला राय पिथौरा की MG रोड बदरपुर तक जाती थी। ये रोड मीन्स ये एटलीस्ट कम से कम नहीं तो 25-30 किलोमीटर लंबी वॉल थी। तो गाइस अभी मैं आपको यहाँ से पूरा अभी वॉल भी दिखाता हूँ और आगे इनकी हिस्ट्री भी बताता हूँ। ये गाइस पूरी वॉल मैं आपको दिखा रहा हूँ। वॉल तो काफ़ी ऊंची थी ये वाली, बट अभी फ़िलहाल ये वॉल जो है काफ़ी छोटी रह गई है। तो दोस्तों ये शुरू से शुरू करते हैं। ये बात है 1166 की, जब पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ अजमेर के राजा सोमेश्वर के यहाँ पे। उनके जन्म के बाद वो काफ़ी वीर, उनके जो कार्यकाल में, जो वो बचपन में भी इस तरीके से उन्होंने बहुत वीरता के काम किए, जो वो दिखता था कि आने वाले टाइम में बहुत महान कार्य करने वाले हैं दोस्तों। और उन्होंने किया भी। उन्होंने इस पूरे दिल्ली का जो पहला शहर लाल कोट, उसको बसाया, और उसकी आगे इस किले की नींव रखी। दोस्तों ये बात है 8वीं शताब्दी की, जब ये तोमर वंश हुआ करते थे उस टाइम पे। और तोमर वंश में फिर जब 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान आए, तो उन्होंने तोमर वंश को जो है जीत कर ये पूरा का पूरा जो दिल्ली का लाल कोट है, जो पहला शहर माना जाता है दिल्ली का, यहीं से ही दिल्ली की पहली शुरुआत होती है। सो दिल्ली पर उन्होंने लाल कोट पर कब्जा किया और ये किला राय पिथौरा पूरा बनवाया। गाइस में ये आप मेरे पीछे देखिए, अब ये जो आप घोड़े पर देख रहे हैं, ये पृथ्वीराज चौहान है तीर चलाते हुए की पोजीशन में। और जिस घोड़े पे बैठे हैं उस घोड़े का नाम है नित्रंबा। नित्रंबा बहुत इनका चहेता एक घोड़ा था। और आप इनकी पृथ्वीराज चौहान की एक और बात बताता हूँ, ये जिस तलवार का यूज़ किया करते थे वो 84 kg की उनकी सोर्ड होती थी, और जो वो एक हाथ से चलाते थे। मतलब बहुत वीर योद्धा थे अपने टाइम के पृथ्वीराज चौहान। ये आज इनका देखिए कितनी खूबसूरती से ये जो है उसको पिक्चराइज किया गया। और दूसरा आप ये नीचे देखिए, ये पूरी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में पूरे पृथ्वीराज चौहान के जीवन से जुड़ी हुई सारी बातें, जो अनगिनत बुक्स यहाँ पे रखी गई हैं। तो मैं अंदर से अभी आपको लाइब्रेरी भी दिखाता हूँ दोस्तों। और गाइस उसके बाद जब इन्होंने काफ़ी राजपाट संभाला, और उस टाइम पे फिर मोहम्मद गौरी जो थे, उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया, उसके राज्य में आक्रमण किया। और एटलीस्ट 6-7 बार हिस्ट्री में मेंशन है कि 6-7 बार मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया। अलग अलग ज़िलों पे वो आक्रमण किया, अलग अलग ज़िलों पे मेन। और उसके बाद फिर 1192 में 1192 में वो पूरी एक सैन्य के साथ, मतलब उसने पूरे एक लश्कर बनाया मोहम्मद गौरी ने, और पृथ्वीराज चौहान के पूरे राज्य के ऊपर उसने हमला कर दिया। और इसका हुआ ये कि वो फिर मोहम्मद गौरी उनको पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। हराने के बाद वो उनको अजमेर ले गए। अब जब अजमेर ले गए तो उसके बाद दोस्तों बहुत सारी इसमें कहानियाँ हैं कि पृथ्वीराज को जो है मोहम्मद गौरी ने मारा, या मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को मारा। तो इसकी एक स्टोरी जो मेन सबसे ज़्यादा चर्चित है हिस्ट्री में, कि जब यहाँ से जो मोहम्मद गौरी है उनको अरेस्ट करके गजनी ले गए। गजनी में उन्होंने क्या किया, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की रॉड से उनकी आंखें फोड़ दी, मतलब उनको अंधा कर दिया।
जब यहाँ से पृथ्वीराज चौहान को लेके गए थे उस समय उनका पोएट था जो उनके साथ गया था। तो पोएट ने मोहम्मद गोरी को बोला कि जो हमारे राजा है ये मतलब बिना देखे तीर चला के शब्द के ऊपर तीर चलाने की ताकत रखते हैं। सो ये जानकर जो है मोहम्मद गोरी बड़ा अचंभित आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, एक आर्चरी का पूरा ग्राउंड बनाया और इसको बोला कि भाई तुम अपना कला दिखाओ। और दोस्तों उस समय जो है जो कवि इनके साथ गए थे पृथ्वीराज चौहान के, उन्होंने कविता में ही पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया कि मोहम्मद गोरी इस सिंहासन पे बैठे हैं, इतने गज की दूरी पे बैठे हैं, पूरा उनको पूरा मैपिंग कर दिया पृथ्वीराज चौहान को। और पृथ्वीराज चौहान ने फिर एक तीर में ही मोहम्मद गोरी को जो है वहीं पर ही मार दिया। उसके बाद कहते हैं कि जो मोहम्मद गोरी तो वहीं मर गया, सारी जनता जो है पागल हो गई। इससे पहले कि वो पृथ्वीराज चौहान को बहुत बुरा हाल करते तो उसने फिर अपने जो पोइट साथ गया था उसको बोला कि तुम मुझे यहीं पर इमीडिएटली मार दो, अदरवाइज़ ये मेरी जो है बहुत मेरा बुरा हाल कर सकते हैं। सो गाइज़ ये वाली एक स्टोरी हिस्ट्री में बहुत प्रचलित है। स्टोरीज तो और भी वैसे मैंने बहुत सुनी है, बट मेन जो चीज़ इसी के बारे में बोलते हैं। सो गाइज़ आज ये जो अवशेष हम देख रहे हैं ये पृथ्वीराज चौहान के बस ये बचे कुछ यही एक अवशेष है जो हमें ऐसे देखने के लिए मिलते हैं। अभी आप ये देखिए, मैं पूरी अंदर से आपको लाइब्रेरी भी दिखाऊंगा। तो ये दोस्तों ये म्यूज़ियम जो है अभी फ़िलहाल जो है हमेशा के लिए बंद ही कर दिया, बट ये पूरा का पूरा एक ट्रांसपेरेंट शीशे लगे हुए हैं जहाँ से मैं अंदर का आपको दिखा रहा हूँ। इसमें म्यूज़ियम में हमें जो मोनूमेंट्स हैं हमारे पूरे इंडिया के मोनूमेंट्स का एक झलक दे रखी है। जैसे सामने आप देख रहे हैं ये अजंता के मोनूमेंट्स हैं, और इधर ये रेड फोर्ट के दे रखे हैं, ठीक है, राजगीर है, मीन्स पूरा ये एक, और अंदर लाइब्रेरी भी है जहाँ पे सारी बुक्स रखी गई हैं। तो ये है म्यूज़ियम। और दोस्तों जब पहला हमला मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान साम्राज्य पर किया था उस टाइम पे मोहम्मद गोरी बहुत बुरी तरीके से हार गए थे, और उनको पृथ्वीराज चौहान ने जब अपने राज्यसभा में बुलाया उनको सज़ा के लिए, तो उन्होंने सज़ा नहीं दी। पृथ्वीराज चौहान ने उनको ये कह के छोड़ दिया कि हम हमारे यहाँ पे आने वाले मेहमान को मृत्युदंड नहीं देते। सो कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान की ये एक मिस्टेक भी कह सकते हैं कि जिसने पूरा का पूरा इतिहास आज की डेट में बदल के रख दिया, क्योंकि वहीं से ही आने वाले टाइम की जो मुग़ल साम्राज्य था या जितने भी शासक आए, तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं से वो नींव रखी गई थी। तो इसी प्रीमिसेस में एक ये मुझे कुआं भी दिखा है, और ये उसी टाइम का कुआं है, पूरी तरह बंद कर दिया गया। अंदर से चल के देखते हैं। गाइस ये बहुत गहरा है, मैं अपने मोबाइल को इधर रखूं कहीं मेरा मोबाइल ना गिर जाए। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार नीचे से। गाइस देख रहे हैं बहुत गहरा कुआं, की मोटी जाली से बंद कर दिया होगा। तो दोस्तों ये दीवार देख रहे हैं, दीवार की ऊंचाई, एक किले की दीवार कभी सिर्फ ये 8-10 फुट हो सकती है, नहीं, ये दीवार अपने टाइम में बहुत ऊंची हुआ करती थी और बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं हुआ करती थी उस टाइम पे ये दीवार जिनसे बनी हुई थी। सो गाइस जब टर्किश आए, टर्किश जब यहाँ पे शासनकाल के बाद टर्किश को एंट्री हुई, तो उन्होंने अपना यहाँ पे शासन जब उन्होंने किया, तो जितने हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स बने हुए थे या जितने फोर्ट बने हुए थे उन्होंने बहुत तबाही मचाई और सारे तहस नहस कर दिए। और ये जो किले की दीवारें या किले उन्होंने यूज़ सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्स कुतुब कॉम्प्लेक्स बनाया, वहाँ पे जो पहला मॉस्क दिल्ली का पहला मॉस्क इन्हीं पत्थरों को लेकर ही बनाया गया था गाइस। सो ये इस वजह से इसका यूज़ जो है ऐसी चीज़ों में हुआ, जिस टाइम पे जो रूलर आया उसने अपने तरीके से उन चीज़ों को यूज़ करा जो इसका मन था। सो वो हिस्ट्री में जितने राजा आते गए, जितनी अलग अलग रूलर्स आते रहे, सो उन्होंने पुराने का सब डिस्ट्रॉय करके अपने अकॉर्डिंग नई चीज़ें ही सेटअप करने की जो है एक प्रवृत्ति रखी। ये आप 5th सेंचुरी से देखें तो 5th सेंचुरी के बाद से ये चीज़ें चाहे खिलजीज आए, मुगल्स आए, जो भी आए, सो अपने अकॉर्डिंग उन्होंने पूरा का पूरा मैनिपुलेट करके अपनी चीज़ों को ही स्थान दिया। तो दोस्तों ये थे हिस्ट्री के कुछ पन्ने जो मैंने अभी खोलने की कोशिश करी, जिसमें कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान एक क्षत्रिय राजा जो हिस्ट्री के लास्ट राजा रहे हैं और बहुत शक्तिशाली राजा। और गाइस एक पृथ्वीराज चौहान का एक और कला उनको आती थी, वो पक्षियों की आवाज़
सुन सकते थे, मतलब पक्षियों की आवाज़ समझ सकते थे कि पक्षी क्या बोल रहे हैं। सो ये एक बहुत ही ऐसी बात है जो कम ही लोगों को पता है उनके चरित्र की, कि वो पक्षियों की भी भाषा जानते थे और अपने आप में बहुत शक्तिशाली योद्धा रहे हैं गाइस। और उनका हाइट भी जो है एक आम इंसान से काफ़ी हैवी थी। जो आदमी जो है 84 किलो की सोड एक हाथ से चलाने की ताकत रखता है, सो आप सोच सकते हैं कि वो कितना ताकतवर रहा होगा। सो गाइस बहुत अच्छा लगा आज मुझे ये चीज़ें जान के, मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छा लगा पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकर और आपको बताकर। आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा, और इस तरीके की कुछ छुपी छुपी चीज़ें भी मैं कोशिश करूँगा कि अपने ब्लॉग में आपको दिखाता हूँ। और सो गाइस जल्दी मिलूँगा आपको अपने एक नए ब्लॉग के साथ, नई डेस्टिनेशन।